आगे का अपडेट देते रहेंगे। पटना से न्यूज इंडिया के लिए संजीव राय। वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर, पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में पेशी हुई है। एसीबी ने सत्येंद्र जैन की न्यायिक हिरासत की मांग की है। एसीबी ने सिर्फ एक आरोपी की पुलिस कस्टडी मांगी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील ने कहा कि कानून के खिलाफ जाकर गिरफ्तारी हुई है। कल एसीबी ने सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ठेके में घोटाले का आरोप है। तो सत्येंद्र जैन को लेकर के ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी। भारतीय जनता पार्टी है जो दिल्ली में एक के बाद एक घोटाले कर रही है। चाहे साइकिल का घोटाला हो, चाहे राशन का घोटाला हो, चाहे स्वास्थ्य का 650 करोड़ का घोटाला हो, लेकिन उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ हम वही किस्सा रिपीट होता हुआ देख रहे हैं जो 2022-23 में हुआ। सबसे पहले सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में फंसाया गया, 2 साल तक जेल में रखा गया, और उसके बाद ये सामने आया कि कोई भी सबूत नहीं था और उनको गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था। उस समय सत्येंद्र जैन जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वहां पे चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए किया गया। और इस बार पंजाब के सह प्रभारी होने के नाते जहां पे फरवरी में चुनाव आ रहे हैं, ये बीजेपी की साजिश है। सत्येंद्र जैन पार्टी के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए कलेक्शन एजेंट का काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। वो बिल्डर से, रियल एस्टेट से खुल के उगाही कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो मुझे एक बात बताइए, फिर उनको किस कारण से पंजाब में, चंडीगढ़ में मंत्रियों से भी ज्यादा लग्जूरियस कोठी दी गई है? वो बंगला नंबर 926 में, सेक्टर 39 में कैसे रह रहे हैं? क्यों उनको इतनी बड़ी कोठी दी गई है, जबकि ही इज जस्ट एन एक्स एमएलए फ्रॉम दिल्ली? अरविंद केजरीवाल जी की एक मूवी है, उस मूवी का नाम है भ्रष्टाचार की किताब, दिल्ली टू पंजाब। इस मूवी के पूरी तरीके से राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कोरियोग्राफर सब अरविंद केजरीवाल हैं। ये जो लोग अब अरेस्ट हो रहे हैं, सत्येंद्र जैन एंड अदर्स, दे आर जस्ट एक्टर्स इन दिस फिल्म। सत्येंद्र जैन जी पंजाब के को इंचार्ज हैं और चुनाव आने वाले हैं, और बीजेपी ने अपना पैटर्न फिर से शुरू कर दिया है। लोग अब इन बातों को समझते हैं और कोई भी नहीं मानता जो सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ ये झूठे मुकदमे कर रहे हैं। पहले भी इन्होंने सत्येंद्र जैन जी को झूठे केस में जेल में डाला था, और जिस टाइम वो जेल में थे तब का ये घोटाला, तथा कथित घोटाला बताया जा रहा है। और उस टाइम बीजेपी ट्वीट करके क्या कह रही थी, आपके देखिए, कह रही है, राघव चड्ढा ने राजेंद्र नगर की कुर्सी पर बैठ जलबोर्ड का घोटाले को दिया अंजाम। तो अब किया उन्होंने राघव चड्ढा से कोई इन्वेस्टिगेशन? किया उन्होंने राघव चड्ढा को अरेस्ट? हम लोग बीजेपी के फर्जी केसेस से डरने वाले नहीं हैं। बीजेपी तो पहले भी हमारे कितने नेताओं को फर्जी केसेस में जेल डालकर फिर हमें कोर्ट से क्लीन चिट मिली, कोर्ट ने हमें डिस्चार्ज तक दे दिया कि ये केस तो चलाने योग्य भी नहीं है। इस बार भी ऐसा होगा।